नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अगस्त के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सितंबर महीने के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जुलाई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 16 तारीख को, बुध 7 तारीख को और शुक्र जो है 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव शनि का होगा, जो कि शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से धनु राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया में यदि शनि वक्री हो तो किस प्रकार के परिणाम देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगस्त के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का। और सितंबर के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का। अब ये तीनों महीनों में ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बदलाव तो होता है, किसी के ऊपर कम बदलाव देखने को मिलता है और किसी पर ज्यादा। अब क्या आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर आपको काम करना चाहिए, कहां पर आपको सावधानी रखना चाहिए, कहां पर आपको बचाव करना चाहिए, ग्रहों के अनुसार से आप जान सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए यदि ग्रह स्थिति अच्छी है तो एक बार में आपको सफलता मिल जाएगी, और यदि ग्रह स्थिति खराब है तो आप उसी काम को 10 बार करोगे और कुछ लोगों को सफलता मिल भी सकती है और कुछ लोगों को सफलता नहीं भी मिलेगी। तो ग्रह स्थिति को यदि आप देख करके काम करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। आपने कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जीवन में जब भी राहु आया, शनि आया या शनि की 7.5 आई तो जीवन में उलट फिर बहुत हुआ है। ये कारण जो है आप अनुभव के आधार पर जान सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले जुलाई के बारे में जान लेते हैं कि जुलाई के बारे में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखा जाए तो धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति धनु राशि के भी स्वामी हैं और मीन राशि के भी स्वामी हैं, जो कि गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में, वो भी उच्च राशि में, कर्क राशि में, मित्र के घर में जो है गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु अष्टम भाव में भी काफी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये गूढ़ रहस्य का होता है, आध्यात्म का होता है, रिसर्च का होता है। देखा जाए तो अचानक जो है परिस्थितियों को बदलने वाला होता है। यहाँ पर आयु, मृत्यु, दुर्घटने, बड़ी बीमारियां, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी, रिकवरी आएगी धन की या नहीं आएगी, ये सब जो है हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो 12वें भाव में भी गुरु देखते हैं, धन भाव में भी देखते हैं और सुख भाव में भी देखते हैं, और गुरु की दृष्टियां बड़ी शुभ मानी जाती है। अब ये हेल्थ के मालिक है, आपके स्वास्थ्य के मालिक होकर के गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो वैसे तो देखा जाए तो जब भी लग्नेश का 6, 8वें, 12वें भाव में गोचर होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जब कोई ग्रह उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, तो फिर उसे लग्न दोष जो है नहीं लगता है, नहीं तो लग्न दोष कहलाता है। तो गुरु यहाँ पर उच्च राशि में है, मजबूत स्थिति में है, इसलिए हेल्थ के लिए तीनों महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए बढ़िया रहने वाले, क्योंकि गुरु तीनों महीने अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। चौथे भाव के भी मालिक है, और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के बारे में। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, यहाँ परिस्थिति आपके लिए बढ़िया है।
कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब गुरु अष्टम भाव में बैठ करके पांचवी दृष्टि विदेश भाव को जो है देख रहे हैं। अब विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया है। हो सकता है विदेश से अच्छा आपको लाभ प्राप्त हो। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं या विदेश की कंपनी में कार्यरत है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो आपकी बन सकते हैं। गुरु सप्तम दृष्टि से अपने धन कारक भाव को देखेंगे, जो कि गुरु धन के कारक माने जाते हैं। तो गुरु जो है धन भाव को देखेंगे जो कि धन के कारक है। तो स्वाभाविक है कि अकस्मात धन की प्राप्ति देने का काम करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात अचानक धन प्राप्ति का भाव है ये। तो अचानक धन प्राप्त हो सकता है, अचानक आमदनी आपकी बढ़ सकती है, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं, आपको कैरियर में ग्रोथ मिल सकता है, कुटुंब परिवार की स्थिति में भी बेहतर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ वाणी पर भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो धन भाव में गुरु की दृष्टि होने से धन, कुटुंब, परिवार और वाणी पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर अपनी राशि में चौथे भाव में पड़ेगी, जिससे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित काम आपके बनेंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिजूल की जो चिंताएं चल रही हैं वो कम होंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पर शनि विराजमान है, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। शनि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु शनि को देख रहे हैं, मतलब गुरु जो है शनि को कंट्रोल में रखे हुए हैं। अब शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई खास ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है शनि नहीं दे पाएगा। शनि आपके धन के मालिक हैं और पराक्रम के मालिक होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु धन भाव को भी देख रहे हैं और शनि को भी देख रहे हैं। तो धन में वृद्धि जरूर होगी, कुटुंब परिवार में भी वृद्धि होने के योग यहाँ पर बनते हैं। हो सकता है कोई नई संतति प्राप्त हो सके और देखा जाए तो वाणी पर भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा। तीसरे भाव के भी मालिक शनि है, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके बढ़िया रहने वाले हैं। तो शनि के अच्छे परिणाम जो है अब आपको मिलेंगे। शनि की ढैया आपके ऊपर जो चल रही थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के कई लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली, तो स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है, राहत मिलने वाली है स्वास्थ्य को लेकर के। कई लोगों को कैरियर में दिक्कत रही, कैरियर में भी कुछ न कुछ जो है राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। यदि पैरों में दर्द, पीढ़ियों में दर्द, बेचैनी, अनिद्रा की शिकार है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलने वाली है। पंचम भाव के मालिक है मंगल, मंगल पंचम के भी मालिक है और द्वादश के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है। अब गोचर कहाँ कर रहे हैं? छठे भाव में। छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। अब मंगल यहाँ पर विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है तो और अच्छी स्थिति यहाँ पर बन गई। पंचम भाव होता है शिक्षा का, तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया है। लव लाइफ का है तो लव लाइफ भी बढ़िया है। फाइनेंशियल स्थिति का है, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। संतति का है, संतान का है, संतान की प्राप्ति के लिए योग अच्छे हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे। 12वें भाव के मालिक है और अपने भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो ये समझिए कि विदेश के लिए समय अच्छा है। यदि लंबे समय से विदेश जाने के लिए योग नहीं बन रहा था, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, तो अब आप ट्राई करिए, जुलाई के महीने में आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं को परास्त भी करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम, और नौकरी में चल रही समस्याओं को भी दूर करने का काम मंगल करेंगे। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति भी जुलाई के महीने में बढ़िया है। शुक्र आपके छठे भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है और विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है और कर्ज का होता है, कंपटीशन का होता है, और एकादश भाव लाभ का होता है। 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का है। शुक्र विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी के लिए समय बढ़िया है, प्राइवेट नौकरी के लिए अच्छी स्थिति है, लाभ होगा, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए भी समय जुलाई के महीने में अच्छा है, तो प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक
और कैरियर के मालिक, दसम भाव के मालिक, व्यापार के भी मालिक है और आपके कार्य क्षेत्र के मालिक है। गोचर कहा कर रहे हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके और बुध आदित्य राजयोग बना करके। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया है। कब तक यह स्थिति बढ़िया रहेगी? ये 7 तारीख को बुध यहाँ पर आएंगे, 1 तारीख से 7 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे, इसके बाद वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो 7 जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने में 5 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और बुध आदित्य राजयोग बनेगा, दो राजयोग बनेगा। व्यापारियों के लिए ये सबसे बढ़िया समय रहने वाला है और बुद्धि के लिए देखा जाए तो अच्छा समय है। आपकी कैरियर के लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति सुधरेगी, बेहतर होगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होने के योग यहाँ पर बनते हैं। राजनीति के लिए भी अच्छे यहाँ पर योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुध अच्छे हैं तो बुद्धि व्यापार आपका बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और देखा जाए तो बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि करता है, मतलब व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो अच्छी स्थिति है कि आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यापार अच्छा रहने वाला है। सूर्य आपके भाग्य के मालिक होकर के 16 जुलाई तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। पिता का संबंध मजबूत होगा पिता के साथ और सपोर्ट पिता का मिलने वाला है। यदि व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए बढ़िया है। 16 जुलाई के बाद सूर्य आगे आएंगे जो है अष्टम भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो पिता के साथ संबंधों को मजबूत बना करके चलें, कहीं ना कहीं जो है पिता के साथ चलने का प्रयास करें, पिता की बातों को माने और आगे बढ़े। राजनीति और सरकारी क्षेत्रों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे करके काम करना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सूर्य देव को जल चढ़ाना है, हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का भी पाठ करें तो स्थिति बेहतर हो। राहु आपके तृतीय भाव में बैठे अच्छी पोजीशन में, यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। यात्राओं के लिए अचानक कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करेंगे। वही केतु भी भाग्य का पूरा साथ देने का काम करेंगे। तीनों महीने राहु भी तीनों महीने अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे और केतु भी आपके लिए तीनों महीने अच्छे हैं। शनि की बात करें तो शनि तीनों महीने गुरु के अनुसार काम करेंगे और गुरु आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि लगने से मुख्य ग्रह है, प्रधानमंत्री है, इस कारण से तीनों महीने शनि का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वही गुरु अच्छे हैं, उच्च राशि के, तो स्वाभाविक है अकस्मात पिछले रुके हुए आपके काम भी बन सकते हैं और कुछ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी गुरु इन तीनों महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर में बनाने का काम करेंगे। तो यदि हम जुलाई के महीने में यदि बात करें तो ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। आप जो है जिन क्षेत्रों पर हमने बात किया उन क्षेत्रों पर यदि आप फोकस करते हैं तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगस्त के महीने में यदि हम बात करें तो 17 जुलाई को सिंह राशि में सूर्य आएंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी राजनीति वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए और पिता के संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, नौकरी से जुड़े हुए काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य खुलेगा। तो सूर्य की स्थिति भी अगस्त के महीने में बेहतर हो जाएगी। 2 तारीख को मिथुन राशि में मंगल आ जाएंगे सप्तम भाव में, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर स्थिति खराब ना हो। विदेश से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो मंगल भी जो है 2 तारीख से लेकर के 18 सितंबर तक आपके जो है सप्तम भाव में रहेंगे, अच्छी स्थिति। 5 तारीख को अगस्त के महीने में बुध जो है कर्क राशि में आएंगे, अष्टम भाव में, अच्छे नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र पर कोई बदलाव यदि कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक का जो टाइम है ये थोड़ा सा आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है। किसके लिए? व्यापार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपकी बुद्धि के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बुद्ध का उपाय करना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22 तारीख को जब ये आ जाएंगे सिंह राशि में तो पुनः व्यापार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, 5 तारीख से 22 तारीख का जो समय है, 15-17 दिन का जो टाइम है, ये समय जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद का समय आपके लिए बढ़िया है।
शुक्र 1 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र पर। अब शुक्र जो है नीच राशि के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगस्त के महीने में जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा घूमने का शौक आपको हो सकता है, कहीं यात्राएं में जा सकते हैं, लग्जेरियस लाइफ जीने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा मन जो है चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अगस्त के महीने में कि कार्य क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगस्त के महीने में आपको कुछ सावधानियां जरूर रखना होगा। राहु केतु शनि और गुरु की स्थिति जो है जुलाई में जैसी थी वैसी जो है अगस्त के में रहने वाली है, तो अगस्त के महीने में थोड़ा ध्यान रखने वाला समय। सितंबर की यदि हम बात करें तो सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में आएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेंगे, कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव जो है रहेगा। राजनीति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है सितंबर में। 18 तारीख को कर्क राशि में मंगल आ जाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग और नीच भंग राजयोग, दो राजयोग बनाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए, विदेश यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। अकस्मात धन की प्राप्ति देंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ये ध्यान रखना है। मंगल के भी अच्छे परिणाम जो है सितंबर में आपको मिलेंगे। 7 तारीख को कन्या राशि में बुध आ जाएंगे सितंबर के महीने में। भाद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग पुनः जो है बनेगा सितंबर के महीने में। 7 तारीख से अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में, दैनिक आय में वृद्धि होगी, तो ये भी अच्छा समय रहने वाला है। और 2 तारीख को सितंबर के महीने में शुक्र आ जाएंगे लाभ भाव में, अद्भुत स्थिति रहेगी, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी। गुरु भी अच्छे परिणाम देंगे, राहु भी और केतु भी और शनि भी। मतलब सितंबर का महीना जो है ये आपका टॉप लेवल का रहने वाला है, और जुलाई का महीना भी आपके लिए बढ़िया है। अगस्त के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, जो उपाय दिए गए हैं वो उपाय करें। जिन क्षेत्रों पर हमने बताया है कि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, उन कार्यों पर फोकस करें। तो दर्शकों, यह एक साधारण फलादेश है, सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।